स्टोरी टाइम। नीट 2025 द एग्ज़ाम डे। जिस दिन मैंने सबसे ज़्यादा रोई थी, बट उसी दिन की वजह से आज मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ। सो नाउ स्टार्ट माई स्टोरी। हाय, आई एम स्वागत सिंघा, एट फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एग्ज़ाम के पहले दिन जो मेरी बची हुई टस्क थी, जो मैंने सोचा था कि मैं कंप्लीट करूँगी एग्ज़ाम के पहले, वो सब मैंने कंप्लीट कर ली थी। इसलिए मैं 1 बजे तक सो भी गई थी और सुबह मैं 7 घंटे का नींद कंप्लीट करके तभी उठी थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर एक अच्छे नींद पूरी करोगे तभी सब चीज़ें याद रहेंगे। तो इसलिए मैंने 7 घंटे तक सोई। सुबह उठ के मैं फ्रेश होकर मैंने चैंट की, गॉड से प्रणाम किया और मैनिफेस्ट करते रहा कि मेरी नीट इस साल हो जाएगा और मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाऊंगी, मुझे सब आएगा, मुझसे पेपर बहुत अच्छे तरह से होएगा। और एक बार जाने से पहले मैंने फिर से मेरी जो पहले एग्ज़ाम दे चुकी थी उसका जो मिस्टेक्स कॉपी मैंने बनाई थी खुद के हाथों से, तो वो मैं एक बार पढ़ के गई थी ताकि मुझे सब चीज़ें याद हो कि मैं क्या क्या मिस्टेक करी थी। तो मैं कर गई और मैं कॉन्फिडेंट भी थी कि हाँ, मैंने अच्छे से प्रिपेयर की हूँ। और नीट 2024 का जो पेपर है वो मैंने पिछले दिन ही दी थी और उसमें मेरी मार्क्स 620 आई थी। तो मैंने सोचा कि 620 अगर आ गई है तो मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में सब हो जाएगा, क्योंकि मेरी एक ही मतलब थी, कोई एम्स मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी कि बस एक GMC। तो मैंने सोचा इतनी अच्छी मार्क्स तो पा रही है लास्ट एग्ज़ाम में भी, और नीट का पेपर तो ऐसा ही होएगा तो हो जाएगा मेरी। तो ऐसा सोच के मैं कॉन्फिडेंट थी। मैं वीडियो देखते रही और लोग कहते रहे कि अगर तुम्हारा मॉक में 600+ आ गई तो तुम सही जगह पर हो। तो मैं भी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, इस साल शायद मेरी हो जाएगा और मैं बहुत पॉजिटिव भी थी। तो फाइनली मैं खा के नहा धो के मैंने एग्ज़ाम के लिए निकल लिए और वहाँ पे पापा मुझे छोड़ने गई थी, तो उन्होंने मुझे छोड़ के आया। पर तब से मेरे साथ यार बुरा ही होने लगा। मतलब मैं जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर की, मेरे तो लंबे बाल थे यार, पर उन्होंने गार्डर अलाउ नहीं किया। मुझे खुले बाल में उतनी गर्मी में एग्ज़ाम देना पड़ी। तो मैं सोच रही थी यार, इतना बुरा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और फिर एक और प्रॉब्लम, मेरी फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं हो रही थी यार। 10 मिनट तो मेरे फिंगरप्रिंट मैच करते करते चले गए। पर ठीक है, मैं फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि हाँ ठीक है, अगर इतना बुरा हो रहा है तो शायद कुछ अच्छे के लिए इतना बुरा हो रही है। ठीक है, सब पेपर मेरे बहुत अच्छे जाएगी, इसलिए पहले सब चीज़ें बुरे हो रही है, क्योंकि मैं इंस्टा रील्स पे कहीं पे देखा था कि कुछ अच्छे होने के पहले बहुत बुरा होती है। तो मैंने वहाँ वो सोच के खुद को संभालती रही। पर जब पेपर मिला मुझको, और पर फिर जब मुझे पेपर मिला, तो पेपर मिलने के बाद मैं बायोलॉजी से स्टार्ट की थी पेपर। और जब मैं पेपर करती गई तो मुझे समझ में आया मुझसे सारे क्वेश्चन नहीं बन रही है। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन थी जो मेरे से नहीं हो रही है और मुझे ऐसा लग रही थी मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। जैसे कि शायद वो आउट ऑफ NCERT थी, पर मुझे तो तब समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि हाँ, शायद बायोलॉजी टफ है 2022 की तरह, तो शायद फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी होगी। पर मैं जब केमिस्ट्री में मूव किया तो केमिस्ट्री में मेरे से कुछ भी नहीं बन रही थी। मतलब एक भी चीज़ नहीं। मैं फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया और उसमें से बस मैंने 4 या 5 क्वेश्चन शायद कॉन्फिडेंटली की थी। बाकी मुझे तब ऐसा लग रही थी कि शायद मैं नीट के लायक ही नहीं हूँ, मतलब MBBS के लायक ही नहीं हूँ। सच में मुझसे इस साल भी नहीं होगा। शायद मैंने ही अच्छे से नहीं पढ़ाई की है, मैंने ही हार्ड क्वेश्चंस को इग्नोर की थी, इसलिए शायद मेरे से नहीं बन रही है। तब शायद मेरी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ऐसा मैं सोचती रही, खुद को ब्लेम करती रही। और इसी चक्कर में मैं केमिस्ट्री को लेके कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दी।